And finally friends, outline completed. Now it's time to shade my drawing. एंड फ्रेंड्स, हम इस चीज़ का रिव्यू नहीं किए थे। शेडिंग पेंसिल्स खरीदे हैं डेकोज का, प्रीमियम क्वालिटी है, अच्छा है, 12 शेड्स का है। यूज़ करने में फ़र्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा लगा था। ये जिनकी मदद से भी हम शेडिंग करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, और किसी को अपना पोर्ट्रेट बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्राइस पेज के अनुसार। अगर A3 साइज़ में बनवाएंगे तो उसका कितना प्राइस लगेगा, A4 साइज़ में बनवाएंगे तो उसका कितना प्राइस लगेगा। तो अगर किसी को बनवाना है तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि अगर कोई ड्राइंग में इंटरेस्टेड है तो वो उसको लेके चले, मतलब ड्राइंग बनाते रहे और कभी उसको छोड़े ना, बस यही कहना चाहते हैं। अगर उसको इंटरेस्टेड है, अगर मान लीजिए आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ड्राइंग को मतलब डेली नहीं तो फिर भी सप्ताह में 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस के लिए कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका ड्राइंग इम्प्रूव कैसे होगा। और यदि आप लोग को टाइम मिलता है डेली, तो डेली आधा घंटा का, मतलब मान लीजिए आधा घंटा फ़ोन ही मत देखिए और उसके बदले आप ड्राइंग स्किल पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपको एक्चुअली में अगर आपको बनाना अच्छा लगता है ड्राइंग तो, वरना अगर मन नहीं करता है और आप बनाना चाहेंगे तो ऐसा में आप टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। बस कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ड्राइंग इम्प्रूव नहीं हो रहा है, पर जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका जो ड्राइंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और आप लोग तो ये सुने ही होंगे कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जब तक से होगा नहीं तो इम्प्रूव कैसे होगा। किसी भी फील्ड में आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस का आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अब अपने ज्ञान को तिजोरी में बंद करते हुए बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे ब्रश का हम यूज़ कर रहे हैं, आप लोग ऐसे ही नॉर्मल टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आपको ड्राइंग मटेरियल्स से ड्राइंग बनाना है, नहीं। आप लोग को बस अपना स्किल पर फोकस करना है। एक नॉर्मल पेंसिल से आप ड्राइंग कर सकते हो, या आप 6 शेड वाला शेडिंग पेंसिल खरीद सकते हो। वो आपको 40 या 50 के अराउंड मिल जाएगा। नॉर्मली कहीं भी कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाएंगे तो दे देगा।
अगर आप लोग को रियलिस्टिक हेयर बनाना है तो आप लोग भी इस तरह का स्ट्रोक्स दे सकते हो पहले, उसके बाद ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं। इससे जो हेयर स्टाइल है वो उभर कर आता है और अच्छा दिखता है, रियलिस्टिक दिखता है। और जनरली हेयर्स को बनाने के लिए, हेयर्स का शेडिंग करने के लिए ऐसा ही टेक्निक का यूज़ किया जाता है, स्टॉक्स दिया जाता है। ये मैंने 4B पेंसिल लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्सरा का भी यूज़ कर सकते हैं, वो डार्केस्ट पेंसिल होता है थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अदर पेंसिल। और जब भी मैं कोई ड्राइंग बनाना चाहता भी हूँ तो मुझे पता ही नहीं रहता किस सब्जेक्ट पे बनाया जाए। तो आप लोग कमेंट करके चैलेंज मुझे दे सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक किस सब्जेक्ट पर हो, जैसे नेक्स्ट ड्राइंग किस चीज़ पर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल कलर से कोई ऑब्जेक्ट का स्केच बनाना है, या तो फिर ओनली रेड पेन से बनाना है, या किसी भी रैंडमली ऑब्जेक्ट का स्केच बनाना है, तो बोल सकते हो। जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश कर सकता हूँ। और बने रहिए हमारे वीडियो पर। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये वाइट पेन से छोटा छोटा, जहाँ लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे वाइट पेन से डॉटेड दे रहा हूँ ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। अगर कोई अभी प्रैक्टिस कर रहा है ड्राइंग का तो वो ऐसे रियलिस्टिक बनाने का कोशिश अभी नहीं करे, कहे कि रियलिस्टिक बनाने के चक्कर में और ज़्यादा ख़राब बन जाता है। कहे कि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, हम भी बनाते थे तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब दिखने लगता था, शेड्स सही नहीं आ पाता था। तो धीरे धीरे शेडिंग का प्रैक्टिस करने लगे। कभी कभी कॉलेज में अगर खाली टाइम मिल जाता तो उसमें भी शेड करने जैसे नॉर्मली हाथ में पेन आ जाता तो, या फिर पेंसिल आ जाता तो कोई भी कॉपी के पीछे साइड ऐसे स्टॉक बनाते रहते, शेड करते रहते और प्रैक्टिस डेली करते थे, जिसके वजह से मेरा इम्प्रूवमेंट थोड़ा बढ़ गया। और अब जाके मेरा हैंड फ्रीली मूव कर पा रहा है शेड करने में। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप भी प्रैक्टिस करते करते सब हो जाएगा। टॉम्बो का मोनो ज़ीरो इरेज़र थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था मेरे लिए, तो हम इसको ले लिए। अप्सरा का 25 रुपये में इजीली लोकल मार्केट में मिल गया था हमको, तो इसको परचेस करके इसी से ड्राइंग बना रहे थे। आई ऑल्सो रिकमेंड यू कि आप भी सस्ता में जितना हो सके उतना सही है, कहे कि अभी तो स्टार्टिंग है, सीखने का फेज़ है, तो ज़्यादा खर्चा नहीं करने का। प्रोफेशनली जब आप अच्छी तरह से सीख जाओगे उसके बाद एक्सपेंसिव ख़रीद सकते हो, और वो और बेटर रहता है, अच्छा रहता है। उसमें और आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपका बेसिक अगर सही रहेगा तो मटेरियल चाहे कोई भी आपका, तो ड्राइंग बहुत मस्त बनेगा। और जो लोग अभी 10th में हैं, 9th में हैं, या फिर लोअर क्लासेस में हैं, तो वो सबको अभी तो समर वैकेशन मिला ही होगा। और समर वैकेशन मिला है तो बस होमवर्क बनाते नहीं रहना, काहे कि होमवर्क तो ऐसे टीचर देते ताकि बच्चा थोड़ा मोड़ा पढ़ ले, लेकिन आप लोग को अपना स्किल पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि यही एक टाइम होता है। और मेरे लिए भी यही एक टाइम था जिसमें हम अपना स्किल को डेवलप किए थे। और 10th के बाद रिज़ल्ट जब तक नहीं आया था मेरे लिए, तो उस टाइम हम पूरा फोकस ड्राइंग के पीछे ही कर दिए थे। और बहुत कोई तो ऑनलाइन गेमिंग्स भी करता है, बट गेम्स उतना सही नहीं है। हम भी खेलते थे जब 10th में थे, तो उस टाइम एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हम भी खेलने लगे गेम्स, पर ड्राइंग पर ज़्यादा फोकस करते थे।
एंड फाइनली आवर आर्ट वर्क कंप्लीटेड। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमारा आर्ट वर्क कंप्लीट हो गया है और मैं इसका जो टेप है उसको हटा रहा हूँ। एंड फाइनल व्यू ऑफ माई ड्राइंग इज दिस। I begin to